हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे अबाउट सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। असल में सप्लाई एंड डिमांड जोन्स होते क्या है और इसको हम ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करते हैं। तो ट्रेडिंग में यूज़ करने से पहले डेली लाइफ में सप्लाई एंड डिमांड जोन्स होते क्या है, तो ट्रेडिंग में तो अप्लाई करेंगे और चार्ट्स में आपको जो है दिखाएंगे भी, लेकिन उससे पहले डेली लाइफ में सप्लाई एंड डिमांड जोन्स होते क्या है तो उसको समझते हैं एक एग्ज़ाम्पल के साथ। जब गर्मी होती है, सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है, जब गर्मी होती है तो सब लोग जो है बोतलें पीते हैं, ठीक है, ठंडी बोतलें, कोल्ड ड्रिंक्स तो दुकानों में कम पड़ी रहती है, ठीक है, क्योंकि हर बंदा लेता है, ठीक है, सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, लाइक लोग बहुत ख़रीदते हैं तो प्राइस ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है। तो सिंपल सा रखो कि जब सप्लाई कम हो और डिमांड ज़्यादा हो, ख़रीदने वाला ज़्यादा हो तो प्राइस ऊपर जाएगी। तो इसी तरह इसका उल्टा देखो कि जब सर्दियाँ हो जाती है तो यही दुकान में जो है बोतलें पड़ी रहती है, लेकिन कोई ख़रीदने वाला नहीं होता है, एक या दो बंदा ख़रीद लेता है, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है, सप्लाई ज़्यादा होती है फिर और डिमांड कम होता है तो प्राइस जो है ऑटोमेटिक डाउन आता है। तो यही बात है कि जब एक चीज़ की जो है डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो प्राइस ऊपर जाएगी, और जब सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड कम हो तो प्राइस जो है नीचे जाएगी। अब सवाल ये है कि ट्रेडिंग में सप्लाई एंड डिमांड जोन्स होते क्या है। डिमांड जोन्स वो एरिया होता है जहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया हो, मतलब बायर्स इतने स्ट्रांग थे कि उसने प्राइस को ऊपर की तरफ पुश कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है और लोग बाय करना चाहते हैं, इसलिए जब प्राइस दोबारा उस एरिया में आता है तो वहाँ से फिर अक्सर ऊपर चला जाता है। अब बात करते हैं सप्लाई जोन की। सप्लाई जोन वो एरिया होता है जहाँ से प्राइस तेज़ी से नीचे की तरफ गिरा हो। इसका मतलब ये है कि सेलर स्ट्रांग है और उन्होंने प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर दिया, तो प्राइस जब दोबारा उस एरिया में आता है तो वहाँ से फिर अक्सर नीचे की तरफ गिरता है। डिमांड जोन जहाँ से प्राइस ऊपर गया हो, बाइंग एरिया। सप्लाई जोन जहाँ से प्राइस नीचे गिरा हो, मतलब सेलिंग एरिया। तो हर जोन परफेक्टली काम नहीं करता, इसलिए सप्लाई एंड डिमांड ट्रेड करने के लिए आपने प्रॉपर एनालाइज करना है, ब्लाइंड एंट्री नहीं करनी। तो हर जोन्स को ट्रेड करने के लिए, हर मॉडल को ट्रेड करने के लिए कंफर्मेशन का वेट करना होता है। इस तरह ब्लाइंड एंट्री मत करें और कंफर्मेशन का वेट करके फिर अपने एंट्री बनाएं। अगले वीडियो में इंशाल्लाह फिर एक्सप्लेन करेंगे ट्रेडिंग चार्ट्स भी, मतलब चार्ट्स में सप्लाई एंड डिमांड्स को अप्लाई करेंगे, आपको दिखाएंगे एग्जांपल के साथ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक्सप्लेन करेंगे।